तो गैलव मुनि महाराज को और यमराज के अनुचरों ने उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। सूली पे चढ़ा दिया। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। बोले हाँ निकालो अब इन्हें स्वर्ग में। वे महाराज जी मुनि जी कहने लगे, बोले बस अब ना निकालो। अब यमराज के दूत परेशान। अरे बोले महाराज, बोले अब यमराज का हाँ बोले होगा यमराज का कहना। बोले अब नहीं निकालो, ऐसी लटका रहने दो हमें सूली पे। यमराज आए। यमराज ने हाथ जोड़े, बोले महाराज अब आप सूली से निकल जाओ। बोले बस अब सूली पे ऐसी लटके रहे। अब यमराज जब परेशान, यमराज ने ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर को बुलाया। तीनों देवता आए। बोले बताओ। बोले इन महाराज को सूली पे लटका दिया 1 घंटे को। अब बोले महाराज सूली नहीं निकाला कह रहे, अब कह रहे नहीं लटका रहने। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे निवेदन किया। बोले बताओ महाराज क्या अपराध हो गया, आप सूली क्यों नहीं निकाल रहे? बोले पहले तो हम यमराज से पूछना चाहते, हमें ये बताओ कि जो 1 घंटे के लिए सूली पर लटकाया क्यों गया, क्या अपराध किया हमने, कौन सा पाप किया? तो यमराज कहने लगे, बोले महाराज जब आप छोटे थे तो बोले छोटे में अपने हाथों से कई चींटों को पकड़ के मारा, कई चींटे आपके पांव से कुचलते गए, कई जीव जंतु मर गए, इसलिए तुम्हें 1 घंटे सूली पे चढ़ाया। गैलव मुनि कहने लगे, बोले सुनो वेदों और शास्त्रों का ये विधान है कि 12 वर्ष तक यदि किसी भी बच्चे की उम्र ना हो जाए और 12 वर्ष की अवस्था तक उससे कोई अपराध हो जाए, कोई जीव जंतु मर जाए, कोई भी जो मर जाए तो उसे कोई होश नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई पाप नहीं। और 12 वर्ष की आगे अवस्था है फिर उसका अपराध लिखा गया। बोले तुम्हें ये शास्त्रों का ज्ञान है? अब ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े, बताओ। बोले आप तीनों जने हम सही कह रहे या गलत कह रहे? हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी कहा। बोले 12 वर्ष तक तो नादान होता है, ये तो बिना होश की अवस्था। बोले और कोई हमने अपराध किया जीवन में 12 वर्ष के बाद? बोले और कुछ नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे यमराज से, बोले हाथ जोड़ो उनसे गलती मनाओ। यमराज ने हाथ जोड़े, गलती मनाई, लेकिन गलती जरूर बनाई। बोले सुनो यमराज, जानी कि तुम यहाँ पे यमराज की गद्दी पे बैठ के और चाहे जो कुछ अपराध करते रहो, हम तुम्हें शराब दे रहे। यमराज क्या पड़ेगा? और गैलव मुनि ने हथेली में जल लेके वेद मंत्र पढ़ के 1 इंचा लगाया। बोले यमराज तुम्हें यहां से जाके पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। और पृथ्वी पे जन्म लेके बोले कौन? ऐसे वैसे भी नहीं कि कोई बड़े घर में जन्म, बोले दासी पुत्र बनोगे, दासी। ये शराब देते बे यमराज यहाँ पे दासी पुत्र बन के विदुर जी कहलाए। विदुर जी जाना देना जो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, और फिर उनने मन लगाया भगवान के चरणों में। बोले बताओ 1 घंटा अपराध में तो हमें जो फल मिलो, फिर इस जीवन को काट गए। तब विदुर जी का मन भगवान के चरणों से जुड़ा और भगवान स्वयं वहां अवतार लेकर के गए। इसलिए यदि अपना जीवन चाहते जब से भी होश आ जाए, जब से भी हमें तुम्हें ज्ञान आ जाए, तो क्या विधान बताया? अगर चाहते सुख से, अगर चाहते सुख से जीवन बिताना,
कभी पाप करने की कोशिश न करना। अगर चाहते सुख से जीवन बिताना, कभी पाप करने की कोशिश न करना। अगर चाहते सुख से जीवन बिताना, कभी पाप करने की कोशिश न करना। अगर चाहते सुख से जीवन बिताना, कभी पाप करने की कोशिश न करना। हो अगर चाहते सुख से जीवन बिताना, कभी पाप करने की कोशिश न करना। अगर चाहते सुख से जीवन बिताना, कभी पाप करने की कोशिश न करना। हो अगर चाहते सुख से जीवन बिताना, कभी पाप करने की कोशिश न करना। सत्संग में अपने मन को लगाओ, कुसंगत में जाने की कोशिश करना। अगर चाहते सुख से जीवन बिताना, कभी पाप करने की कोशिश न करना। अगर चाहते सुख से जीवन बिताना, कभी पाप करने की कोशिश न करना। अगर चाहते सुख से जीवन बिताना, कभी पाप करने की कोशिश न करना। अगर चाहते सुख से जीवन बिताना, कभी पाप करने की कोशिश न करना। अगर चाहते तो क्या जिसने अपना समय सत्संग में व्यतीत किया हो, जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए रहते हो, तो उन्हें ये ज्ञान होता कि भगवान का स्वरूप कैसा होता। भगवान तो बसदेव जी के सामने बैठे तो चार भुजाएं, चार हाथ लगे, कानों में कुंडल पहने, कमर में डूरा बंधा, पीतांबर डाले, बताओ फिर भी नहीं पहचान पा रहे बसदेव जी। बसदेव जी जान रहे कि ये देवकी के 8वें पुत्र हैं और राजा कंस को सूचना मिलने वाली है और राजा कंस आने वाला है। बसदेव जी सोच में बैठी। भगवान ने और क्या किया? भगवान ने और लीला बढ़ाई। क्या लीला बढ़ाई? बोली अब समझ जाए भाई बसदेव जी। तो क्या लीला बढ़ाई भगवान ने? भगवान ने उस समय बसदेव और देवकी को जो हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां जो लगी थी, उन भगवान के जन्म लेने से और बसदेव जी के हाथों से भी हथकड़ी और पांव से बेड़ियां अपने आप टूट के निकल गई। अब बसदेव जी सोच रहे कि ये हथकड़ी और बेड़ी क्यों निकल गई, लेकिन बसदेव जी वही बात सोच रहे जो मन में लगी हो, वही सोच रहे बसदेव जी। बोले जब सब राजा कंसा कर रहा है, बोले ऐसी माया रथ। तो जब हाथों से हथकड़ी, पांव से बेड़ियां निकल गई, और फिर क्या, जो राजा कंस के पहरेदार द्वारे पे खड़े थे पहरा देने को, किस समय 8वां पुत्र हो गए और हम राजा कंस को सूचना दिया। जिन भी पहरे पे खड़े थे पहरेदार, वे ऐसी गहरी नींद में सो गए जिन्हें ये पता नहीं कि किस समय पे भगवान प्रकट हो गए।
यही पता नहीं। और जेल के फाटक और तारे अपने आप खुल गए उन भगवान के प्रकट होने से। ये भगवान की लीला है, भगवान की कृपा कहीं किसी को दिखाई नहीं देती। कृपा तो ऊपर से, सामने से आती। अब समझ लो कृपा को कि हाँ जा भगवान की कृपा है। तो उस समय ये समस्या थी उस कारागार में। क्या समस्या, ध्यान देना। जेल के तारे टूट गए हैं, जेल के तारे टूट गए हैं, जन्म कन्हैया हो गया, मेरी बाला सो गया, बाला सो गया। जेल के ताले टूट गए हैं, जेल के ताले टूट गए हैं, जन्म कन्हैया हो गया, मेरे बाला सो गया, मेरे बाला टूट गए हैं, जेल के तारे टूट गए हैं, जन्म कन्हैया हो गया, मेरी बाला मेरे बाला सो गया। वो जेल के ताले टूट गए हैं, ताले टूट गए हैं, जन्म कन्हैया हो गया, मेरे बाला सो गया, मेरे बाला सो गया। कितना चमत्कार हो रहा उस जेल में कि बताओ, जेल के फाटक और तारे भी खुल गए, पहरेदार भी सो गए, वसुदेव और देवकी के हाथों से हथकड़ी और पांव से बेड़ियां निकल गई। लेकिन वसुदेव जी नहीं समझ पा रहे कि ये साक्षात त्रिलोकीनाथ और हमारे सामने बैठे हुए। वसुदेव जी नहीं समझ पा रहे। तो उस समय हमने बताया कि वे समझ पाएंगे भगवान को जिनका मन भगवान से जुड़ा हो गया, जिनका मन सत्संग से लगा हो गया। एक जगह पे 10-25 साधु लोग बैठे और उनकी आपस में चर्चा हो गई। कई साधुओं को और तो कोई काम है नहीं, साधुओं को तो दिनों रात भगवान के भजन में, भगवान की कथाओं में मन को व्यतीत करना। तो साधु लोग आपस में चर्चा करने लगे, बोले क्यों, तुम्हें भगवान का पता है? 2-4 साधु कहने लगे, बोले हाँ हमें पता है। बोले बताओ कहाँ है भगवान? कहने लगे भगवान को स्वयं यहाँ पे जन्म लेके आना है। वे साधु लोग कहने लगे किस जगह पे आना है, कहाँ आना है? तो साधु लोग बतलाने लगे, बोले उन भगवान को राजा कंस के जेल खाने में आना है। अच्छा, साधु बोले तो जो पता है कि कब आऊंगे? बोले हाँ जो भी पता। बोले कब? बोले भादों के महीने में, कृष्ण पक्ष में, वो आधी रात के समय भगवान उस जेल खाने में जन्म ले लेंगे। अब जहां साधुओं ने ये सुना, बस साधु लोग वही ध्यान करें, एक एक दिन गिनते जा रहे हैं। हाँ भगवान को जन्म लेना, भगवान को प्रकट होना, एक एक दिन गिनते जा रहे। अब भादों का महीना आ गया, जहां से भादों का महीना आया, बोले हाँ अब केवल 8 ही दिन रह गए। एक एक दिन गिनते जा रहे संत लोग। अब अष्टमी तिथि आ गई, अष्टमी आ गई तो कहने लगे, बोले क्यों आज ही लेने भगवान को जन्म? बोले हाँ आज रात में लेंगे 12 बजे। तो संत लोग कहने लगे, बोले बस आज सुबह से कुछ भी जलपान नहीं करना है, जब तक भगवान के दर्शन ना कर आए तब तक कोई जलपान नहीं करेंगे।
तो सब संत लोग भगवान की आशा लगाए और बिना जलपान और बैठे। ध्यान देना, यदि आजकल को व्रत करे तो 14 आइटम चाहिए। एक ही दिना को उपास से रहे तो समझ लो कि एक दिना को उपास 2000 को पढ़ रहा हूं, हिसाब लगा लेना। फिर जो आइटम, फिर खीर बन जाए, फिर कहीं कोबा बन जाए, कहीं गाजर को हलवा, कहीं फलाना, 14 आइटम एक दिन के उपास में। एक जगह एक जनी माता जी हमें मिली, बोली महाराज, बोले हमने जीवन में बहुत व्रत करी, हमने फिर अब छोड़ देगा? बोले हाँ महाराज, अब तो छोड़ दे, सदत नहाते तो हमने फिर, बोले हमने फिर बहू कांधे दे के लो, अब तो मैं करती रहो। हमने कही तीजा को बेटा, बोली तीजा महाराज बहुत कठिन होता है, दिन रात नहीं आओ। वो बोली बहू कांधे दो, हमने कही ठीक है। हमने वो गणेश की चतुर्थी को बेटा, बोली वो भी महाराज बहू कांधे दो, हमने कहा देख। हमने कहा एकादशी को बेटा, बोली वो भी महाराज बहू का दे दो। हमने ऋषि पंचमी को, बोली वो भी बहू का दे दो। वो हमने संतान सप्तमी को, बोली वो महाराज हमें करें। अब संतान सप्तमी में 7 हुआ खाने, ध्यान देना। बोले संतान सप्तमी में 7 हुआ का हमने दुकान, लेकिन बोली वो तो हमें करे महाराज। वो बोली वो सब बहू का दे दे। तो ऐसे व्रत करते रहो, ध्यान देना, और जीवन में कैसे कल्याण होगा। अरे जिन भगवान के जो व्रत कर रहे उसमें आशा रखो। तो देखिए संत लोग निर्जला बैठे, जल्दी पी रहे, बोले जब भगवान के दर्शन कर लेंगे, जब जलपान करेंगे। आप जब आशा लगाए और बस केवल माला लिए अपने हाथ में संत लोग, और जोई भजन कर रहे प्रात काल से, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ये भजन। अब रात के 12 बज गए, जहाँ 12 बज रहे, भादों का महीना, अंधेरी रात, और मंदम मंदम जगह जब पानी बरस रहा थोड़ा थोड़ा, और बादल गरज रहे। और ऐसे समय पे संत लोग कहने लगे, बोले अब तो 12 बज गए। बोले हाँ। बोले तो चलो फिर भगवान के दर्शन हुआ। बोले चलो उस राजा कंस की जेल में भगवान के दर्शन हुआ। तो संत लोग जाने के लिए तैयार हो गए। अब बताओ, इतने भाई बंधु बैठे भक्त लोग, अगर कहीं ऐसा समय होए कि भादों को महीना, आधी रात को समय, और पानी बरस रहा हो, बिजली चमक रही हो, बादल गरज रहे हो, और काऊ से भी जाकर के चलो मंदिर में भगवान के दर्शन करें। ईमानदारी से बता को जे, अरे कोई जाएगा? सब कहेंगे कहे तुम्हें जो बादल नहीं दिखा रहा हो, तुम्हें जो गर्जना नहीं दिखा रही। ध्यान देना। लेकिन संत लोग क्या कह रहे हैं? अरे बोले चलो लो दर्शन हुआ है। बोले हाँ। बोले उन्हीं का दिया शरीर है, और उन्हें जब लेना है, बोले उसे कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए दर्शन के बिना क्यों रह जाए हम। संतों का मन तो उन्हीं के चरणों में लगा। और ऐसे समय पे, रात के समय पे, और बड़ी खुशियां मना रहे संत लोग। और राजा कंस के कारागार में, राजा कंस की जेल में जा रहे। और जेल में जाके संतों ने क्या, संतों ने वहां पे पहुंच के उन भगवान कन्हैया के चरणों में अपने अपने मस्तक रख दिए, और भगवान के ऊपर फूलों की बरसाएं करने लगे, फूल बरसाने लगे, और नचने लगे। संत लोग नाचने लगे, गाने लगे, बधाइयां दे रहे भगवान को। क्या कहने लगे उस जेल खाने में? उस जन्म में कुंवरों कन्हाई, जेल में बाजे बधाई। जन्म में कुंवरे कन्हाई, जेल में बाजे बधाई। जन्म में कुंवरे कन्हाई, जेल में बाजे बधाई। ऐसा आनंद हो रहा उस कारागार में, और राजा कंस के सब दुष्ट अत्याचारी साथी गहरी नींद में सो रहे, जिन्हें कोई पता नहीं। देखिए उस जेल खाने में
और ऐसा आनंद संत लोग नाच रहे गा रहे हो। यहाँ इस भागवत के सामने हम और आप भी खुशियां मनाएंगे और खड़े होकर के नाच करके भगवान की बधाइयों को समर्पित करेंगे। उज्जैन में कुंवरों कन्हाई, जेलों में बाजे बधाई, जन में कुंवर कन्हाई, जेल में बाजे बधाई। जल में कुंवर कन्हाई, जेल में बाजे बधाई। भय बस देवो खुशी मन ही मन, भय बस देवो खुशी मन ही मन। जन में कुंवर कन्हाई, जेल में बाजे बधाई। ओ जन में कुंवर कन्हाई, जेल में बाजे बधाई। राजा कंस के भी दुष्ट अत्याचारी साथी थे। वे ऐसे सोले जैसे बड़े भारी कष्ट में कोई घेरा डाल दिया हो। बोले दुष्टन को दुष्टन को दुख ने आधेरो, दुष्टन को दुख ने आधेरो, तन को दुख ने आधेरो। जनों में कुंवर कन्हाई, जेल में बाजे बधाई। ओ जन में कुंवर कन्हाई, जेल में बाजे बधाई। उन भगवान के चरणों में बधाइयां दे करके उनके ऊपर फूल बरसा के भगवान के चरणार बिंदों का संतों ने फिर और अपना मस्तक रखा, भगवान को प्रणाम किया और वहां से चले। जब वहां से संत लोग चले गए, अब बसदेव जी ने विचार किया कि बताओ, जिनके चरणों में हजारों संत मस्तक झुका रहे, उन्हें हम समझ रहे कि ये देवकी की आठवीं पुत्र, ये काय को देवकी के आठवें पुत्र, ये तो साक्षात लोकीनाथ दीनबंधु भगवान प्रकट।
अब वसुदेव जी उठे और वसुदेव जी ने उठ के क्या किया, उन भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। हे परब्रह्म परमात्मा, हे दीनबंधु भगवान, हम आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते। तो बारंबार मस्तक रखे वसुदेव जी। वो देवकी मैया उठी। देवकी मैया जान रही थी कि हमारे 8वें पुत्र हैं। देवकी मैया उठ के और क्या किया, देवकी मैया ने कि उन भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और हाथ जोड़े देवकी मैया ने बोली, हे प्रभु, जो हर किसी की आत्मा में रह रहे, घट घट में निवास कर रहे, हम बारंबार आपके चरणों में नमन करते। क्या कहने लगी मैया देवकी, घट घट में रमे अंतर्यामी, नमामि नमामि नमामि। 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 बोली प्रभु, पहले से आपके ऐसे काम रहे। कैसे काम रहे भगवान के, कि भक्तों के दुख को बिना कानों से सुन लिया और भगवान ने भक्तों के दुख को समझ करके बिना पैरों से चल दिया। ऐसा बताया। क्या विधान, ध्यान दें, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना। कदे बिन कदमो किए विधि नाना, कदे बिन कदमो किए विधि नाना। और मैया देव की हाथ जोड़े सामने खड़ी बोली, प्रभु उस गिरे जगत के गोस्वामी, नमामि नमामि नमामि। घट घट में रमे अंतर्यामी, नमामि नमामि नमामि। घट घट में रमे अंतर्यामी, नमामि नमामि नमामि। ऐसी वंदना कर रही मैया देव की उन श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान के चरणों। ध्यान देना, जब ऐसा मन लग जाए हमारा आपका भगवान के चरणों में, तो ऐसी लीलाएं हो रही भगवान के वहां। कहाँ, जेल खाने में। हमारे ऑर्गन मास्टर गीत सुनाएंगे, आप लोग शांति पूर्वक श्रवण करेंगे।